आखिर क्यों भेजा सासू माँ को नर्क। आज की कहानी में आपको कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आज की कहानी तो लगभग हर घर की कहानी है। एक बूढ़ी अम्मा के दो बेटे थे, कालू और नवीन। अम्मा को नवीन से खास लगाव था क्योंकि उसका कारोबार अच्छा चल रहा था और कालू वो बेरोजगार था। वो और उसकी पत्नी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। इसी वजह से अम्मा को कालू की हर बात में कमी ही दिखाई देती थी। कालू कुछ काम धंधा कर लिया कर। देख नवीन को कितना अच्छा पैसा कमाता है, तो सारा दिन घर पड़ा रहता है। तो एक दिन मामूली बात पर अम्मा और कालू की पत्नी में झगड़ा हो गया। अम्मा गुस्से में आकर बोली, निकल जा मेरे घर से, तुम लोग किसी काम के नहीं हैं। दुख की बात ये कि अम्मा ने सिर्फ उन्हें घर से नहीं निकाला बल्कि कालू के हिस्से की जमीन भी मंदिर और अनाथ आश्रम को दान कर दी। आपकी जमीन और खेत मंदिर तथा अनाथ आश्रम के नाम आधिकारिक रूप से दर्ज कर दिए गए हैं। समय बीतता गया। एक दिन अम्मा का देहांत हो गया और वो सामने पहुंची यमराज के दरबार में। यमराज ने कठोर आवाज में कहा, इस बुढ़िया को नर्क में डालो। इस बुढ़िया को नर्क में डालो। अम्मा घबरा गई, रोते हुए बोली, मुझे नर्क क्यों? मैंने मंदिर बनवाए, अनाथों की मदद की, इतने दान किए हैं। अनाथों की मदद की, इतने दान किए हैं। यमराज क्रोधित हो उठे। दान? ये दान नहीं, किसी और की संपत्ति पर किया गया अत्याचार है। ये जमीन तेरे गरीब बेटे और बहू का अधिकार थी और तूने अपने घमंड और पक्षपात में आकर उसे मंदिर और आश्रम में दे दिया। अम्मा कांपती हुई बोली, महाराज, मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया था। उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये किया। यमराज गरज कर बोले, तेरा बेटा एक पत्नी का धर्म निभा रहा था, लेकिन तूने अपने अहंकार में न सिर्फ उनके घर को तोड़ा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दुख में ढकेल दिया। कर्मों का फल यही है। जाओ नर्क में भेज दो इसे। अब आप ही बताइए, क्या यमराज ने गलत किया या सही फैसला सुनाया? बोलो, राधे राधे।